नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कर्क राशि का 7, 8 और 9 मार्च का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 7, 8 और 9 मार्च यानी कि कर्क राशि के लिए विशेष दिन है। दोस्तों, 7-8 तारीख को ऐसा देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ यानी कि आपको थोड़ा बहुत प्रभावित करेगी। अप्रत्याशित घटनाओं का मतलब ये होता है दोस्तों, चाहे कोई विवाद हो, चाहे कोई फैसला हो, आपको ऐसा एहसास होगा कि एक अदृश्य महाशक्ति आपको थोड़ा सा प्रभावित कर रही है। दोस्तों, कभी कभी यात्रा करनी पड़ जाती है और यात्रा करने का दबाव भी होता है। आप यानी कि 7-8 तारीख को अचानक यात्रा पर जा सकते हो। इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। बाहर जाना पड़ता है इस समय। दोस्तों, चाहे किसी भी कारण बाहर जाना पड़े, अदृश्य महाशक्ति से मेरा तात्पर्य ये है कि कोई शक्ति जो बड़ी बलवान है आपको अचानक प्रभावित करेगी। अदृश्य महाशक्ति का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई शक्तिशाली तत्व आपके ऊपर थोड़ा दबाव भी डालेगा। परिवर्तन का दबाव इस समय अपने जोर पर होगा और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी कि आपके कामकाज में, आपके फैसलों में थोड़ा परिवर्तन हो और आपको यानी कि कोई काम बदलना पड़े। इस समय आपको काम बदलना ही पड़ेगा, कोई मजबूरी रहती है। 7-8 9 मार्च कर्क राशि के लिए बाहर जाने के दिन है। बाहर जाकर थोड़ा बहुत यानी कि हम कहे कि अदृश्य महाशक्ति या फिर हम कहे कोई कानून प्रशासन या इनसे मुलाकात का दिन है। थोड़ा सा यानी कि इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती है कि कोई दबाव भी आता है बाहर जाकर। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, 7-8 मार्च एक विशेष प्रकार के दिन है जिसमें वृषभ राशि वाले जातक यात्रा करेंगे, बाहर जाएंगे और कुछ विशेष प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होंगे जो परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, बदलाव से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, 7-8 तारीख को परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, परिवर्तन की न्यूज आ सकती है, कोई नियम आ सकता है आपके नौकरी कामकाज में बदलाव का। दोस्तों, 7-8 तारीख थोड़ा ध्यान रखने के दिन है, मैं ना नहीं करूंगा। 7-8-9 मार्च पर बुरे तो नहीं है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि इस समय कोई दूसरी जगह यानी कि आपका ऑफिस है ना, उससे दूसरी जगह वो आपको थोड़ी ज्यादा प्रभावित करेगी। इस समय ऐसा लगता है कि हम रिमोट है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कोई दूसरी चीज, दूसरी जगह, दूसरा स्थान या परिवर्तन आपको प्रभावित करेगा। कर्क राशि के लिए एक प्रकार से हमें उम्मीद भी है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी थोड़ा कानूनी या नियम का दबाव आया हुआ है, परिवर्तन का दबाव है उनके ऊपर, किसी बलवान व्यक्ति का दबाव है। कर्क राशि वाले जातक के लिए 7-8 मार्च को अचानक परिवर्तन, बाहर जाने का दबाव, यात्रा का दबाव आ सकता है। यात्रा होती है इस समय, बाहर जाने का मौका मिलता है। थोड़ा नियम के कारण बदलाव हो जाता है, नियम लगता है उसके कारण बदलाव हो जाता है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति 7-8 मार्च को रहेगी। 7-8 मार्च को आपको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि दुष्टों से और चोट चपटों से ध्यान रखें। विभिन्न प्रकार के धन खर्च से थोड़ा बचे। मैं कर्क राशि के लिए बुरे दिन नहीं बता रहा, ये बुरा समय नहीं है 7-8-9 मार्च। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, 7-8 मार्च को कोई झपका लग जाता है कभी कभी, इस प्रकार की स्थिति रहती है। विशेषकर 8 मार्च, 7 तारीख मार्च या 9 मार्च तो थोड़ा झपका कभी कभी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा बंधन भी है इस समय 7-8 या 9 मार्च को, और बाहर जाने का दबाव भी है। थोड़ा दबाव है किसी कागज का, किसी शक्ति का, किसी अदृश्य महाशक्ति का दबाव भी है उनके ऊपर। इस प्रकार की चीजें 7-8-9 मार्च को देखने को मिलेगी। एक उपाय है जो कर्क राशि को इस समय करना ही चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो जीत हासिल करे, उनके कार्य में सफलता की दर बढ़ जाए।
वो यानी कि सफल हो, तो उनके लिए उपाय करना चाहिए। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप काम पर जा रहे हो, आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, मान लो आपको बाहर भाई के काम से भी बाहर जाना पड़ता है इस समय, या कोई दबाव के कारण भी बाहर जाना पड़ता है, किसी नियम, किसी प्रशासनिक दबाव पड़ता है, इसके कारण जाना है, प्रशासनिक दबाव के कारण जाना है, तो इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है इस समय। दोस्तों इस समय एक उपाय है जो आपको करना चाहिए। आप जब भी अपने कार्य के लिए निकलो, आपको कोई जरूरी कार्य हो जाए, तो आप एक तो गुड़ का दान करो, एक भगवान बजरंगबली का मंदिर में जाकर आप अपने कार्य के लिए निकलो, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, अदृश्य मां शक्ति यानी कि प्रभु भगवान, ये भगवान की तो लीला है सारी, भगवान की लीला से ये संसार चलता है। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, और आपको भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप वहां पर उनकी कृपा हो आपके ऊपर, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, आप जीतोगे। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। कर्क राशि के लिए एक प्रकार से इस समय यात्रा, बाहर जाना, थोड़ा विवाद, किसी कानून या प्रशासन का फंदा, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती है। हालांकि फिर भी ये उम्मीद है कि कोई कागज आए, कोई नियम आपको प्रभावित करे, फिर भी कर्क राशि के लिए उम्मीद है कि झगड़े और विवाद के बावजूद वो जीते, क्योंकि भगवान की कृपा हो जाए। दोस्तों प्रभु की कृपा व्यक्ति के ऊपर कभी भी हो सकती है मित्रों, ये ध्यान रखना मेरी बात। दोस्तों चाहे कितना ही बड़ा यानी कि कितनी खराब दशा क्यों नहीं हो, चाहे हम कहे कि कोई किसी के चौथे स्थान पर शनि बैठा हुआ है, तो दोस्तों यात्रा में ही प्रभु मिल गए, तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, उनकी कृपा कहीं भी हो सकती है। अब चतुर्थ स्थान यात्रा का होता है, अब शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है, तो भी देख लो भगवान की कृपा हो गई। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए आपको, इस प्रकार का योग अलग अलग प्रकार का कुंडलियों में बना रहता है, और आपके लिए अदृश्य महाशक्ति आपके लिए हितकारी हो। अभी थोड़ी ओपोजिट हो रखी है अगर, और दबाव आ रखा है अदृश्य महाशक्ति के कारण, तो भगवान बजरंगबली की पूजा करो, आपके लिए पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो दोस्तों राहु थोड़ा कर्क राशि पर 90वें स्थान पर है, राहु शुक्र का योग। वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि कर्क राशि वाले जातक के लिए 7, 8, 9 मार्च थोड़े बुरे हैं, पर थोड़ा इस समय ध्यान तो रखना चाहिए, बुरे तो नहीं है, पर हाँ यात्रा होती है, बाहर जाना होता है, थोड़ा दबाव इस समय देखने को मिलता है। कर्क राशि वाले जातक प्रगति करे, उनको जीत मिले, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा उनके ऊपर। मित्रों आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।